दोस्तों, आज की कहानी है मौत का फंदा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कई वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा या दानव बसता है जिसने हवेली में कदम रखने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। रहस्यमय शुरुआत। गांव के कुछ युवाओं को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात चार दोस्त अजय, रवि, प्रीति और नेहा ने हवेली में घुसने का फैसला किया। उन्होंने मोबाइल और टॉर्च साथ रखी और गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी थी और जैसे ही अजय ने उसे खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे हवेली की दीवारों में सरसराहट हो रही हो। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे। तभी प्रीति की नजर फर्श पर पड़े एक बच्चे की पुरानी गुड़िया पर गई जिसकी आंखें काले रंग की थीं। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, हवेली का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। भूल भुलैया का जाल। चारों दोस्त घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी पीछे से एक स्त्री के रोने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में खून से सनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। नेहा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन वह गलियारे में खो गई। गलियारा एक भूल भुलैया जैसा था जहां हर दिशा में दरवाजे और रास्ते थे। नेहा जब एक दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वह उसी जगह पहुंच गई जहां से उसने भागना शुरू किया था। उधर अजय और रवि ने दीवार पर एक पुराना चित्र देखा जिसमें उसी औरत का चेहरा था। उनके पास आते ही उस तस्वीर से खून टपकने लगा। तभी एक अजीब सी परछाई उनके पीछे आई और रवि को पकड़कर दीवार के अंदर खींच लिया। उसकी चीखें गूंजने लगीं और दीवार से खून बहने लगा। अजय और प्रीति कांपते हुए एक कमरे में छिप गए। वहां एक पुरानी अलमारी थी। अजय ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से सड़े गले शरीर गिर पड़े। उनके चेहरे फटे हुए थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। तभी अलमारी के अंदर से दो हाथ निकले और अजय का गला पकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। प्रीति अब अकेली रह गई थी। वह भागती हुई हवेली के तहखाने में जा पहुंची। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि हवेली में एक तांत्रिक ने काला जादू किया था। वह हवेली में आए हर व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लेता था और उन्हें यातनाएं देता था। तभी प्रीति को अपनी गर्दन पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वही खून से सनी औरत उसके सामने थी। प्रीति ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जंजीरें बंध गई। औरत ने उसकी आंखों में देखा और प्रीति का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। उसकी त्वचा जड़ने लगी और उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। अंधकार का अंत। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो चारों दोस्त गायब थे। हवेली के बाहर बस खून के निशान थे। गांव वालों ने तय कर लिया कि अब हवेली को कभी कोई नहीं खोलेगा। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे युवाओं की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली के दरवाजे पर कभी कभी उन चार दोस्तों की छायाएं नजर आती हैं, जैसे वे आज भी वहां भटक रहे हों, मौत और यातना के साए में। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हां, अपना ख्याल रखना।